थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। जज्बा है परिवर्तन का, जिंदगी में इसीलिए सफर जारी है। मन सभी के पास होता है, मगर मनोबल कुछ लोगों के पास होता है। आपको बता दें, स्वागत है हमारे चैनल में N24 में। हम पहुंचे हैं नगर पंचायत महाराजगंज में, और यहाँ पे उपाध्यक्ष पद के लिए जो चुनावी मैदान में है मुन्नी सिंह और उनके पति हमारे साथ अजय सिंह जी हैं। काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, उन लोगों से भी बात करेंगे। देखते हैं आगे प्रक्रिया कैसा चलता है। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। कैसा चल रहा है चुनावी प्रोग्राम? मेरे तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना। महाराजगंज नगर पंचायत के सभी जनता जनार्दन के साथ साथ आपको भी, और मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप इस चुनावी माहौल में हमसे कुछ क्षण बात करने के लिए आप उपस्थित हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। नवरात्र का महीना चल रहा है, अभी लोगों के पास कैंपेनिंग कर रहे हैं, चुनाव भी नज़दीक आ गया, इधर नवरात्र का भी समय चल रहा है। लोग कैसे रिस्पॉन्स दे रहे हैं और चुनाव की कैसी तैयारी हो पा रही है? देखिए, जब हालात जिस प्रकार बनता है, मनुष्य को उससे समझौता करना पड़ता है। नवरात्र के साथ साथ जो चुनावी प्रक्रिया चल रही है उसमें हमारा कोई विशेष परेशानी नहीं है। दोनों का समायोजन हम लोग बनाकर चल रहे हैं। व्रत रहते हुए भी थोड़ा सा परेशानी है, लेकिन महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरी आदत है जनता की सेवा करने की। कोई सीट हो ना हो, जब समाज सेवी होता है वो सेवा करता है, निरंतर सेवा करता है। इस चीज़ का जब चुनाव में उपयोग किया जाता है तो उसका कितना बेनिफिट मिलता है? देखिए, हमारे पूर्वज और ग्रंथों में भी कहा गया है कि कर्म का फल मिलता है। जो आप करेंगे उसका जरूर जनता की नज़र में जो है, क्योंकि मेरा एक स्लोगन है, आप देखे होंगे, जो मैंने खुद अपने लिए अपने बारे में बनाया है कि वादे तो सब करते हैं, जैसा कि चुनाव में होता है। वादे तो सब करते हैं, लेकिन हम वो हैं जो करके दिखाते हैं। चुनाव हम लड़ नहीं रहे, हम महाराजगंज की समस्या के लिए मैदान में। मैं पैदा ही हुआ हूँ जनता की समस्या, जनता के गरीब गुरबा के लिए, जिनका मैं मदद वर्षों से करते आया हूँ। मेरी 3 पीढ़ियाँ भी की है। सभी लोग जानते हैं, मेरे पिता स्वर्गीय चंद्रिका बाबू जो है, गरीब गुरबों के लिए ही वो लड़ते आए हैं। थाना हो, ब्लॉक हो, गंडक हो, कोई भी सामाजिक सरोकार हो, पर पंचायती हो, उसी प्रकार मैं भी, वो कभी चुनाव नहीं लड़े, शिक्षक थे, लेकिन आज 20 किलोमीटर नहीं 3 जिलों में लोग जानते हैं उनको। और उसी प्रकार मेरा भी उद्देश्य सिर्फ है, मैं जिस प्रकार राम का सेवा हनुमान जी ने बिना किसी पद या लालच का किया था, उसी प्रकार मेरा भी उद्देश्य है कि जनता की सेवा जो है, बिना किसी लालच और बिना किसी उद्देश्य, बिना किसी भय का मैं फैसला करता हूँ। जो आपने ये बोला था कि चुनाव 2 तरीके से होता है, एक जनता जीती है और एक प्रत्याशी जीतता है, लेकिन इस चीज़ को कितना लोग समझ पाते हैं? बहुत से लोग हैं जो समझते हैं इन बातों को। कोई एक बार किसी को बरगला सकता है, लेकिन बार बार नहीं बरगला सकता। अभी पिछले चुनाव जो 5 साल हमारा गुजरा है, उसमें नगर पंचायत को उन लोगों ने बर्बाद ही नहीं किया, तहस नहस करके रख दिया। और इस 5 साल की बर्बादी को हम अगर आते हैं तो उसको जरूर 5 साल आगे ले जाकर दिखाएंगे कि 5 साल जो नुकसान हुआ है जनता का, वो 15 साल आगे करके नहीं दिखाए तो फिर अगली बार मैं जनता के बीच में कभी जाऊंगा ही नहीं। ये मेरा वादा है जनता से, जनार्दन से। जो भी मैं कहता हूँ, मेरा इतिहास है कि मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। मैं ना किसी से डरता हूँ, ना किसी का मुझे भय होता है। चाहे प्रशासनिक अधिकारी किसी को परेशान करते हो, वहाँ भी मैं लड़ता हूँ। कोई गलत कदम उठा रहा है, उसके लिए भी मैं लड़ता हूँ। मेरे उस स्वभाव में है। चुनावी माहौल चल रहा है, लोगों से मिलते होंगे तो लोग कुछ तो बोलते होंगे कि भैया बीते 5 सालों में कितना विकास हुआ है, या फिर हमारे पास 12 प्रत्याशी हैं, सब लोग वोट मांगने के आते हैं। इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, यहाँ जो है बहुत से लोग बैठे हुए हैं। ये मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, इसलिए मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, ना मैं किसी के बारे में कहूँगा कि काम नहीं हुआ। आप घूम रहे हैं 14 वार्ड,
हम तो देखे कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि आप 14 वार्ड में घूम रहे हैं, आप खुद फैसला कीजिए। आप खुद देख रहे हैं, जनता यहाँ बैठी हुई है बताएगी कि 5 साल में क्या हुआ है। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अगर जनता मुझे मौका देगी तो निश्चित रूप से जो 5 साल हम पिछड़े हैं उसको 10 बरस प्लस करके 15 साल आगे ले जाएंगे, इन मात्र 5 साल में। सबसे बात बड़ी बोल दी इन्होंने कि अगर 5 साल के लिए जीतते हैं तो 10 साल प्लस करके, यानी 15 साल का काम ये 5 सालों में करके दिखा। के साथ बैठे हुए थे और काफ़ी विकास के मुद्दे पे बात हुआ, काम के मुद्दे पे है। 5 साल का काम हम 15 साल का काम 5 साल में करके दिखा पाएंगे। आपको कितना उम्मीदें हैं इनसे? बहुत उम्मीदें हैं हमको। और पहले तो डायरेक्ट चुनाव नहीं हो रहा था, लेकिन इस साल जो चुनाव हो रहा है, अब पहले तो अलग तरीके से होता था, जनता को पता नहीं लगता था। अभी जनता वोट करेगी तभी जाके बनेगा। और हमको पूरे से पूरा उम्मीद है कि इनसे हम लोग को कुछ काम दिखाई देगा। और ये जो बोला है कि 15 वर्ष के बदले 5 वर्ष में, हकीकत में सब सही है, दिखाई दिखाएंगे। आपका परिचय? शत्रुघ्न प्रसाद। शत्रुघ्न प्रसाद जी थे जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। काफ़ी स्लोगन है, काफ़ी चीज़ें हैं। माहौल कैसे होगा, कितना बदलेगा, आने वाले टाइम में पता लगेगा। और भी किसी खड़ा हुए हैं, हम लोगों को उम्मीद है काम करेंगे। हम पहले से भी काम करते थे, ये नहीं करते थे, इनके पिताजी भी करते थे पहले ही से, उन्हीं के लक्ष्य पर ही भी करते हैं। अब देखेंगे अभी क्या करते हैं। वो तो बहुत कुछ किए हैं, उनको जनता जानती है, कितने दूर तक लोग जानते हैं, लेकिन अब भगवान जाने के। मैं जब घूमा यहाँ महाराजगंज नगर पंचायत में 14 वार्ड हैं, कितना कुछ काम हुआ है उसका वीडियो हमने पहले वीडियो में दिखाया था। और लोगों का भी यही कहना है कि जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। काफ़ी लोगों से जब बात हुआ, यहाँ पे एक और स्थानीय निवासी, इनसे बात करते हैं। क्या कहना है अजय जी के बारे में आपका? अजय जी के बारे में कहना है कि गरीबों का दाता है। कोई भी काम हो, सुख में दुख में, रात में अनहरिया में, यहाँ सबनी दौड़ा ले जानी। यहाँ का हमने पूरा महाराजगंज के लोग बा सब लोग राय कर ले जी, यहाँ के आम छाप पर वोट दे के जितावल जाओ। और रुकल काम चंद्रिका बाबू अमर रहे, अमर रहे। स्वर्गीय चंद्रिका बाबू अमर रहे, अमर रहे। बस 1 मिनट का भरोसा और प्यार जो इनको उम्मीदवार के रूप में स्वीकार अभी से कर रहे हैं, नारा लगाए। और कितना समर्थन देंगे आने वाले 10 तारीख को जब इलेक्शन होगा तब पता लगेगा। आप देख रहे थे N24 मेरे सहयोगी आशीष के साथ।